वेलकम बैक रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल लैपटॉप डेमो क्लास थर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें मैं सारी आईसीज़ के बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि कितने तरह की जो आईसीज़ लैपटॉप में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम नॉर्मली जो ओल्ड लैपटॉप्स थे उनमें रिलेटेड जो चिप्स हैं उसको बता रहा हूँ। फिर आजकल के जो एडवांस 10th 11th 12th जनरेशन के मदरबोर्ड है उसमें जो आईसीज़ यूज़ होती है उसको ही बताऊँगा। तो आज हम थोड़ा सा पुराने लैपटॉप्स के मदरबोर्ड में देखते हैं क्या क्या आईसी है, कैसे कैसे यूज़ होती है। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन सी आईसीज़ यूज़ होती है। सबसे पहले कौन सी आईसी थी वो देख ली थी आपने? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास एक वाया चिपसेट का मदरबोर्ड है। तो इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। ये है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ ब्रिज और ये साउथ ब्रिज। ये वाया लिखा हुआ है और वाया का फिर नंबर VT82371 इस तरह से इसमें मेंशन होता है। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का जो मेन कंसेप्ट है, नॉर्थ ब्रिज जो होती है हाई स्पीड डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करती है। हाई स्पीड डिवाइसेस जैसे CPU हो गया, रैम हो गया। और जो साउथ ब्रिज होती है वो जो आपके नॉर्मल स्पीड डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज। आजकल ये दोनों चिपें एक ही आ रही है, वो अगले मदरबोर्ड में बताऊंगा वो किस तरह से होती है। ICH क्या है, PCH क्या है, उसको और डिटेल में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अभी वो टॉपिक नहीं है पर्टिकुलर नॉर्थ ब्रिज पर। जब वीडियो सिर्फ नॉर्थ ब्रिज से रिलेटेड समझाऊंगा, साउथ ब्रिज से रिलेटेड क्लियर कराऊंगा, तो वहाँ पर आपको इन दोनों ICs के बारे में समझाऊंगा और डिटेल से कि इनका फुल कैसे डिटेल्ड कैसे काम होता है वो सारी चीज़ें। अभी हम नॉर्मल तरह से सारी ICs को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी क्या होती है। इसके अलावा जो इसमें अगली आईसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लॉक जनरेटर। क्लॉक जनरेटर आईसी के पास आपको क्रिस्टल मिलेगा, तो क्लॉक जनरेटर आईसी भी आपको क्या हो जाएगी, इसी तरह से दिख जाएगी। उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉक जनरेटर आईसी। इसके बाद आप देखेंगे ये वाईफाई है। और इसके अलावा ये देखिए आपके ये 2 कॉइल मॉसफेट, ये इस तरह से, ये आपका CPU के लिए हो सकता है, CPU के लिए ये मॉसफेट हो सकते हैं और कॉइलें हो सकती है। इसके अलावा जहाँ भी 2 कॉइल 2 मॉसफेट 2 कॉइल 4 मॉसफेट और 2 कंडेंसर लगे होते हैं वो 3-5 वोल्टेज के लिए होता है, LDO के लिए होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ये लगा है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें आपको और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। क्लॉक जनरेटर मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा यहाँ पर रैम लगेगी और ये सारी कॉइलें अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि शॉर्ट हैं क्या है। अब ये जो इसमें से कुछ ICs होती हैं, है ना, और कुछ होते हैं इसमें से मॉसफेट, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी मैं समझाऊंगा कि ड्रेन सोर्स गेट से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि IC है या क्या है। इसके अलावा ये आपका बायोस बैटरी और ये फ़ैन कंट्रोलर IC फ़ैन के बगल में लगी होगी, इसके अलावा भी कहीं और भी लगी हो सकती। इसके अलावा ये सारी चीज़ें और ये आपका ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये आपकी साउंड IC और लैन IC भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होंगी। तो ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए बिन बॉन्ड की, इसको कहते हैं IO, ठीक है। तो IO कंट्रोलर है बिन बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पर आपकी रोम IC 32 पिन की लगी, आजकल 8 पिन की लगी होती। तो इस तरह से आपको इसमें मेन आईसियाँ, साउंड, लैन, ये आप देखिए ये इस तरह से, ये आपकी ये साउंड है, ध्यान से देखिएगा, ये साउंड लगी। फिर मैं लैन दिखाता हूँ आपको, फोकस नहीं होता है, ये साउंड है। और इधर लगी है लैन, इसको मैंने पहले लैन बोला था, लैन ये है, ठीक है, ये लैन ये वो पीछे साउंड लगा हुआ है, ठीक। तो इतनी आईसीज आपको एटलीस्ट पहचानना आना चाहिए कि आईसियाँ क्या है। तो नॉर्थ ब्रिज मैंने आपको बताई, नॉर्थ ब्रिज। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताई साउथ ब्रिज। हाई स्पीड डिवाइसेस नॉर्थ ब्रिज, स्लो स्पीड डिवाइसेस साउथ ब्रिज। IO इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग, जितना भी इनेबल सिग्नल देना IO देगी। इसके अलावा जो चौथी चीज़ मैंने बताई आपको वो आपको रोम IC के अंदर एक प्रोग्राम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर को ऑन भी करता है और डिस्प्ले भी दिलाता है। इसके अलावा सारे हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन रखती है, सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करती है। इसके बाद जो अगली IC मैंने आपको बताई क्लॉक जनरेटर, क्लॉक जनरेट करने का काम
इसके अलावा जो अगली आईसी बताई मैंने आपको वो थी आपकी साउंड आईसी और लैन आईसी। इतनी आईसियाँ आपको पहचानना आना चाहिए। इसके अलावा इसमें रेगुलेटर होते हैं सारे, जो रेगुलेट करने के लिए लगी होती हैं आईसियाँ, रेगुलेटर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं। ये आईसीज होती हैं हर बेसिकली रेगुलेशन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर होंगी। इसके अलावा इसमें होते हैं मॉसफेट कंपोनेंट है। इसके अलावा और देखेंगे तो डायोड होंगे और आपका चिप टाइप कंपोनेंट होंगे। चिप टाइप में कैपेसिटर्स हो सकते हैं, रजिस्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टर्स होंगे, फैन कनेक्टर होगा, वाईफाई कनेक्टर होगा। इसके अलावा हार्ड डिस्क का पोर्ट होगा, डीवीडी राइटर पोर्ट होगा और आपका कीबोर्ड कनेक्टर होगा। इसके अलावा टच पैड कनेक्टर होंगे। ठीक है, तो कनेक्टर्स पर भी पूरा चीज़ क्या हो सकती है, इसमें अलग से एक वीडियो बन सकता है। ऑडियो कनेक्टर्स होंगे, है ना। तो इस तरह से आपको इसमें सारी चीज़ें देखना आना चाहिए। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि हमें जैसे ऐसे रखना, ऐसे अगर इसमें हमें देखना है कि कोई सा शॉर्ट कैसे है, वो सारी चीज़ मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि मॉसफेट या रेगुलेटर आईसी वो हम कैसे इसको पता करते हैं। कंट्रोलिंग VRM आईसी वो सारी चीज़ें। तो मॉसफेट ज़्यादातर 8 लेग्स के यूज़ होते हैं पहले, और आजकल डुअल मॉसफेट आते हैं तो उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता। भी मैं सिंपल ओल्ड मदरबोर्ड है तो इसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो अगर 8 पिन का मॉसफेट हो तो 4 ड्रेन होते हैं और 3 क्या होता है सोर्स और 1 क्या होता है गेट। तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ड्रेन सोर्स गेट क्या है। तो सब मतलब वो आईसी है कि मॉसफेट है। तो जैसे हम मैं देखिएगा, मैं इसको इस पर लगाता हूँ, अगर ये बीप करती है, ये देखिए बीप कर रही है क्या, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, 4 बीप कर रहे हैं। इधर को देखते हैं अपन क्या हो रही कहानी। अब ये इधर अगर बीप कर रही है, ये बीप कर रही है, ये बीप कर रही है, तो ये 4 हो गए ड्रेन और ये 3 हो गए सोर्स। तो इसको हम पहचान जाएंगे क्या है, ये मॉसफेट है। ठीक है, तो ऐसे आप कहीं भी रख के अगर उसको पढ़ना या पकड़ना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉसफेट है और कौन सा आईसी है। अब यहाँ भी रख के मैं चेक करता हूँ क्या हो रहा है। ये बज रहा है, ये बज रहे हैं, चारों बज रहे हैं। जूम कर देना इन चारों को। इसके बाद इनको देखते हैं इनकी क्या कहानी है। ये बज रही है, ये बज रही है। तो इसमें 4 ड्रेन है और ये 3 सोर्स है और 1 गेट है। तो ये भी एक मॉसफेट है। तो ऐसे आप, और ये देखिए ये आईसी है। ठीक है, तो अगर 8 पिन का मॉसफेट है और आईसी, उसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं कि वो मॉसफेट है कि आईसी। अब देखिए अगली हम और एक आध जगह चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। अभी हमने रखा इसको, बज रहा है, तो ये तो अब इधर भी कंफर्म करते हैं क्या कहानी है। ये बज रही है, ये बज रही है। तो मतलब ये 4 ड्रेन 3 सोर्स। तो ऐसे आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि मॉसफेट है या आईसी है। अब ये देखिए यहाँ पर ये लगा है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है। ये मैं प्लस में प्लस और माइनस में माइनस रख रहा हूँ। इसको फिर पलट रहा हूँ, ये देखिए वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर ये ग्राउंड के साथ बीप करता है, इधर तो करेगा, इधर नहीं बीप करना चाहिए, देखिए नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों तरफ से बीप करेगा तो शॉर्ट है। एक तो ये आप डायोड को इस तरह से लगे में या इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा एरिया शॉर्ट है। तो हर कॉइल को आप चेक करें, ग्राफिक्स कॉइल छोड़ के बाकी किसी कॉइल में बीप नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने रखा, इसको ग्राउंड पे लगाया, देखिए ऐसे लगा लीजिए और इसको चेक करना चालू करिए। बज रहा है क्या, बज रहा है क्या। देखिए ग्राउंड पे यहाँ पे ना लगा के मैं यहाँ पे लगा दूँ ताकि दिखता रहे। ये लगाया हमने और ये देखिए बज रहा है क्या, बज रहा है क्या। तो ये कॉइल शॉर्ट नहीं है, मतलब ये एरिया शॉर्ट नहीं है, ये एरिया ओके। तो इस तरह से आपको एक एक एरिया पे क्या होता है, घुसना होता है। ये कॉइल शॉर्ट कर रही है, ये कॉइल शॉर्ट कर रही है। तो अब ये देखिए ये मॉसफेट भी, ये मॉसफेट भी और ये मॉसफेट भी। समझ में आ रहा है अमित। तो ये मतलब ये एरिया शॉर्ट है। अब इस एरिया की हर जगह से शॉर्टिंग आएगी। ये देखिए पूरा बज रहा है, इधर नहीं बज रहा है। ठीक है, तो ये सब बज रहे हैं, ये बज रहे पूरे। तो सबसे पहले हमें इस एरिया की शॉर्टिंग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे तब तक अगर डीसी में भी लगाएंगे तो वही होगा, वोल्टेज क्या होगा कम और एम्पियर बढ़ जाएगा। तो ये एक एरिया हमें मिला अभी तक शॉर्ट। अगले एरियो पे चलते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक एरियो पे जाना है। अब आपको देखिए यहाँ पर, यहाँ की बजाय मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखने लगे। अब देखिए फिर रख रहा हूँ मैं,
अब सीधा कॉइल को चेक करिए, बज रही है क्या, बज रही है क्या, बज रही है क्या, मल्टीमीटर दिखाते जाना, बज रही है क्या। तो ये मॉसफेट भी बजने के चांस क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो ये भी नहीं बज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्यों ये इस तरह से हो रहा, भी देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सारे एरिया पकड़ने पड़ेंगे। अब और एरिया में चलते हैं हम, अब इसमें देखते हैं, ये कॉइल को देखिए, बज रही क्या, बज रही क्या, नहीं बज रही, अब ये भी नहीं बज रही। तो ये मॉसफेट चेक करिए, एक तरफ से बजेगा, वो ड्रेन है इसलिए, हाँ वो सोर्स होगा, सॉरी सेकेंडरी का वो होगा, ठीक है। और ये आड़ा तिरछा भी क्या है, लगा हुआ, तो इसको भी चेक करना कि क्यों ऐसा, इसको सीधा करके देखना। अगले मॉसफेट पे चलते हैं, अगले कॉइल पे चलते हैं। अब ये इतने जितने कॉइल दिखे उतना तो हमने चेक कर लिया। इसके अलावा अब जैसे क्लॉक जनरेटर की बहुत सारी पिने अगर ग्राउंड कर जाए, बहुत सारी पिने लगातार अगर ये ग्राउंड दिखाने लगे, लगातार बहुत सारी पिने, 10-15 पिने, तो क्या मानते हैं हम इसको, खराब मान सकते। कोई भी आईसी की जरूरत से ज़्यादा पिने क्या नहीं दिखानी चाहिए, ग्राउंड नहीं दिखाना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम पीछे आते हैं, तो ये हमारी रोम आईसी है, 32 पिन वाली ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आयो लगा हुआ है, ये देखिए पिन बॉन्ड का है, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। अब इसको देखिए, अब देखिए इसकी अगर बहुत सारी पिने बजेंगी, बज रही है क्या, नहीं बज रही, इसकी बहुत सारी पिने। ये मैं एक ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको पकड़ सकते हो कि बुरी तरह से तो शॉर्ट नहीं है सेक्शन। तो इस तरह से आपको इसको भी देखना होता है, ठीक। अब ये आपके माइक्रो स्विचेस लगे हैं सारे, ठीक। ये जो आपको ये ऑन ऑफ पे क्या करते हैं, बजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, इसको अपने को, इसको निकाल के भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसको हमें खोल के क्या करना होता है, निकाल के भी चेक करना होता है, ठीक। तो ये आपका इस तरह से आईसीयू का कंसेप्ट होता है। अब हम दूसरा मदरबोर्ड उठा लेते हैं। ये एक और हमारे पास मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड नहीं है क्या, बहुत सारे मदरबोर्ड उठा क्यों नहीं लाते तुम लोग। अब इसमें देखिए ये इंटेल का है, तो नॉर्थ ब्रिज ये रही, और साउथ ब्रिज कहाँ चली गई इसकी, इंटेल की साउथ ब्रिज। आयो इसमें ये लगी हुई है, ठीक है। ये कनेक्टर्स हैं, दिख रहे हैं आपको, ये है ना, ये कीबोर्ड का कनेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक। तो इसके बाद आपका देख लीजिए, ये आपकी साउथ ब्रिज, ये आपकी आयो है, ठीक है। इसको भी चेक करना है, तो वही तरीका देख लीजिए, बहुत सारी पिने तो ग्राउंड नहीं कर रही है इसकी, देखिए निकली हुई है पूरी। इस पर काम ये क्या करते हो यार तुम लोग, फेज फिट करना है इसको, ठीक। अब इसको और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें लगी हैं इसमें। अब आपका इसमें ये आपके देखिए ये कॉइल्स लगी हैं, आईसीज तो मैंने बताई दी आपको। ये क्लॉक जनरेटर लगी हुई है, क्लॉक आईसी है, ठीक। ये इसके साथ में क्रिस्टल लगा हुआ है। ये आपका साउंड आईसी, लैन आईसी, ये देखिए ये आपकी यहाँ पर ये साउंड है, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पर आपकी लैन लगी हुई है, ठीक। लैन के बगल में क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक। ये ऑडियो है, और ये आपका देखिए लैन दिख रहा है आपको। और इसमें मॉडेम भी लगा हुआ है, पहले मॉडेम भी लगा हुआ था, तो ये मॉडेम, ये यूएसबी है, ठीक है। ये वीजीए पोर्ट्स है। तो इस तरह से इसमें पहले साउंड लैन भी आता था और मॉडेम भी लगा हुआ आता था, ठीक। तो इंटरनेट चलाने के लिए पहले मॉडेम का यूज़ हम लोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक्स के लिए अलग से क्या करी हुई है, आईसीआई इसमें लगी हुई हैं। और इसमें देखिए आप, ये फिर कॉइलें हैं, ठीक है। इन कॉइलों को हम चेक करने जा रहे हैं, तो इन कॉइलों को भी हम क्या करें, ऐसे वही ग्राउंड करके इनको चेक कर लें। शॉर्ट है क्या, नहीं। शॉर्ट है क्या, शॉर्ट है क्या, नहीं है शॉर्ट, ठीक है। अब इस कॉइल को भी आप यहीं पर ग्राउंड लगा रहने दें, ग्राउंड तो सबका कॉमन होता है। अब इस कॉइल को भी चेक करिए, ग्राउंड है क्या। तो अगर कोई भी कॉइल अगर ग्राउंड मार रही ग्राफिक्स को छोड़ के, तो मतलब उस एरिया में आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक ज़रूर करना है। ये देखिए वही है ना, ये भी बताया था। तो इस तरह से आप ये डायोड लगाए है ना। अब जहाँ जहाँ कोयल है वहाँ हमारी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए कि कहीं वो शॉर्ट तो एरिया नहीं है। अगर वो शॉर्ट है तो आपको कॉइल ग्राउंड कर रही है तो उसमें आपको चेक करना है। इसके अलावा आप देखिए छोटे कंपोनेंट्स भी दिखा दूँ आपको। ये आपके सारे कैपेसिटर, कंडेंसर जिसको कहते हैं, ये आपका कैपेसिटर है। आप कैपेसिटर बोलिए। एसी में कंडेंसर कैपेसिटर अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोल देते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। जो फ्रिज वगैरह में होती है पीछे जाली, वो क्या होता है, कंडेंसर होता है। अब ये आपका देखिए ये रजिस्टर्स लगे हैं, ब्लैक ब्लैक जूम हो रहा है क्या, ये आपके रजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है। ये फिल्टर है, कंडेंसर है, ये रजिस्टर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये डायोड लगा हुआ है, दिख रहा है ये डायोड, और ये बाकी सारी आईसीज है, ठीक है। अब इसमें ही मैं आपको वो 4 पिन का जो
मॉसफेट होगा, उसको क्लियर कराता हूँ। ये आपकी ऑडियो आईसी, ये आपकी लैन आईसी, नेटवर्क आईसी। लैन आईसी के कई नाम है, नेटवर्क आईसी है, इथरनेट आईसी है ना, 10x10, 10x100, 100x100, 1000, इस तरह से इसकी अलग अलग स्पीड के ये आते हैं। ये सारे डायोड्स लगे हुए हैं, तो ये भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बजना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी कॉइल है, इनको भी अपने को चेक करना, तो वही तरीका भी मैंने जो बताया था आपको, ये भी ग्राउंड नहीं मारनी चाहिए। ग्राउंड मारेंगी तो इन एरिया पे जितने कंपोनेंट्स लगे उनको चेक करना है। अब हमें ये देखना है कि अब ये आपका आईसी है कि 8 पिन का मॉसफेट है। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, ये मैंने रखा, ये यहाँ पे रखा, बज रहा है, बज रहा है। तो अभी तो ये 4 मुझे ड्रेन लग रहे हैं, ठीक है। अब इधर देख लेता हूँ, इधर अच्छे से देखना पड़ेगा। ये आपका मॉसफेट ही है, ठीक। और बाकी चेक करना तो इसी तरह से आप इनको भी चेक करते जाइए। ये भी क्या होंगे अगर बज रहे होंगे। और इधर देख लीजिए, चारों ड्रेन है क्या, ये देखिए बज रहे, 4 ड्रेन, 3 सोर्स और 1 गेट, तो ये भी मॉसफेट है। अब आपका क्रिस्टल देखिए, ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है, ये क्रिस्टल लगा हुआ है, आपके ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये आपके डायोड लगे हैं। देखिए डायोड को, अब देखिए इसको डायोड को चेक करने का तरीका, ये प्लस को प्लस में रखेंगे, माइनस को माइनस में, दिखा रहा है, पलटेंगे। अब लगे लगे में क्या कर सकता है, ये दिखा सकता है। तो इसको सीधा आप क्या करो, ग्राउंड के साथ चेक करो। बीप कर रहा है, एक साइड से तो करेगा, एक साइड से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लगे हुए में कोई भी चीज़ गड़बड़ कर सकते हैं ये कंपोनेंट्स, ठीक। इसको भी चेक करें, कर रहा है क्या, बजेगा, एक तरफ से बज रहा है, क्योंकि वो माइनस है ना, एक माइनस एक प्लस, इसलिए ये आपका इस तरह से चेक होगा। अब ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये कॉइलें लगी, इनको भी इसी तरीके से आप चेक कर लीजिए। ये तो शॉर्ट नहीं है, ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा। अब ये जो कनेक्टर है, यहाँ से हमारा वो पावर लगेगी, ठीक है, यहाँ से ये सप्लाई चलेगी। तो वोल्टेज सेक्शन से कैसे 2 मॉसफेटों के थ्रू आउट होता है, वो अगले किसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि कैसे होता है। यहाँ पर ये डायोड लगा, इसको भी देख लें, सो ग्राउंड से लगाएं, ये बजेगा और एक तरफ से नहीं बजेगा, ठीक है। अब ये मॉसफेट देखते हैं, 4 ड्रेन लग रहे हैं, 3 सोर्स, 4 ड्रेन, 3 सोर्स, दिखा आपको। तो ये मॉसफेट लगे। अब ये मॉसफेटों का क्या काम है, अब ये मॉसफेट अपन स्कीमेटिक से देख सकते हैं कि इनका क्या काम है और ये किस लिए लगे हुए हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको इसको सारी चीज़ों को चेक करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये तो मुझे इस एरिया में अभी क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे इसको इस तरह से आपको चलना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि किस एरिया में कहाँ पर प्रॉब्लम है और कौन सा एरिया दिक्कत कर रहा है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से आगे बढ़ती हुई क्या होंगी, दिखेंगी कि कहाँ पे जा रहे हैं वोल्टेज, कैसे जा रहे हैं वोल्टेज। तो वो मैं वोल्टेज सेक्शन जब कराऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगा कि किस तरह से सप्लाइयाँ चलती हैं। और बोर्ड खुले पड़े होंगे ना बहुत सारे। तो इस मदरबोर्ड में भी आपको एक जगह पर शॉर्टिंग हमें मिल रही थी, इस पर भी शॉर्टिंग मिली है, तो इन सबको हमें क्या करना है, हटा हटा के देखना है। इसके अलावा ये आयो के पिंस, ये आयो जो होता है, ये कीपैड और टच पैड से क्या होते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। बीच में क्या हो सकता है, कोई एसएमडी कंपोनेंट लगा हो सकता है, जिस कारण भी कीपैड और टच पैड नहीं चलते, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेस करके देखना पड़ता है कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। एक मदरबोर्ड उठा लें, नॉर्मल डेस्कटॉप वाला। तो ये आपका लैपटॉप में इस तरह से क्या होते हैं, कुछ मदरबोर्डों की ऐसे कहानी चलती है और इस तरह से आपको कंपोनेंट्स इसके पता होने चाहिए, ठीक। अब जब इस मदरबोर्ड से हम अगर डेस्कटॉप पे आएंगे, तो जैसे आयो वगैरह हम देखते हैं, तो आयो देखिए यहाँ पर ऐसी दिखा रहा है ना। अब यहाँ पर आप साउंड आईसी देखें, साउंड आईसी ऐसी दिखा रहा है, लैन आईसी ऐसी दिखा रहा है, क्लॉक ऐसी दिखा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ जब हम कहाँ पर जाएंगे, डेस्कटॉप पे देखेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको सिमिलरिटीज़ इस पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा पुराना मदरबोर्ड उठाया मैंने, ये क्या है यहाँ पर, आयो हो गई, इसकी आयो कैसी है, तो एक किसी भी चीज़ की आप आयो पहचान लो, ये किसकी, RTL, ये है विनबॉन्ड की, ठीक। दिखाओ दिखा, इसमें देखिए आयो आपकी, ये देखिए विनबॉन्ड,
आयो क्या हो गई, आपको समझ में आ गई? तो मतलब आयो एक बार पढ़ ली तो लगभग वैसे ही आपको पहचानने में एटलीस्ट आ ही जाएगी। नॉर्थ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज, तो दोनों ब्रिजें आपको समझ में आ गई। सिंगल ब्रिज, डबल ब्रिज, सारी चीज़ आगे कराऊंगा। एसओसी चिप, वो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा कि कैसे होती हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपका साउंड आईसी, लैन आईसी मैंने दिखाई थी आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऑडियो आईसी, ठीक है, और यहाँ पर लैन आईसी है। अब इसमें साउंड आईसी, लैन आईसी देखिए, ये लगी लाइन आईसी, ये देखिए लैन थोड़ी सी बड़ी कर दी, साउंड ये कर दी, ठीक है। अब उसमें क्लॉक देखिए, ये क्लॉक, अब उसमें भी क्लॉक आप देखेंगे, ये क्लॉक लगी, ठीक है। तो सिमिलरिटीज आपको ऐसे इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें होता नहीं है। अब सीपीयू का वीआरएम सर्किट, सीपीयू का जो मॉसफेट का कहानी है वो कैसा लगा हुआ है इसमें, देखिए 1 2 3 4 इस तरह से सीपीयू का सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर सीपीयू के लिए भी क्या लगा दिया उन्होंने, 1 2 3 4 4 मॉसफेट लगा दिए। इसमें 6 भी लगते हैं, 8 भी लगते हैं, इसमें 4 से ही काम चला दिया। 4 मॉसफेट 2 कॉइल 2 कंडेंसर, और ये क्या हो गया, ये सीपीयू का सर्किट हो गया। ऐसी रैम के लिए क्या कर दिया इन्होंने, रैम के लिए मॉसफेट लगा दिए, रैम का सर्किट हो गया। यहाँ पर रैम में देखिए, ये रैम के लिए यहाँ पर क्या कर दिए, ये मॉसफेट यहाँ लगे थे, ये रैम के लिए मॉसफेट हो गए, ठीक। अब इसमें आपकी रोम आईसी कहाँ पे थी, रोम आईसी दिखाई मैंने क्या इसकी, हाँ बायोस, कितने पिन की थी इसमें, 32 थी इसमें, गाइस में दिखा दी ना अपन ने, इसमें भी नहीं दिखाई, ये लगी है इसमें, देखिए इसमें ये लगी और इसमें ये लगी, ठीक है। सिमिलरिटीज देखिए, थोड़ा पुराने मदरबोर्ड आज लेके चल रहा हूँ इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पुराना मदरबोर्ड है, देखिए रोम दोनों में लगभग एक जैसी लगी हुई है। अब इसमें और क्या चीज़ सिमिलरिटीज़ है, अब देखिए वीजीए पोर्ट देखिए, यूएसबी पोर्ट देखिए, लैन पोर्ट देखिए और मॉडेम पोर्ट, ये चीज़ें इसमें, और ये आपकी पावर सप्लाई कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर, ये लगी है सारी चीज़ें। अब इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए वीजीए, आजकल ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है। नए लैपटॉपों में कुछ में आ रही है, कुछ में नहीं भी आ रही है। तो ये वीजीए हो गया, यूएसबी हो गया, ये आपका इथरनेट पोर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑडियो पोर्ट कहाँ है, इसमें कहाँ है ऑडियो पोर्ट, ये ऑडियो पोर्ट दे दिए। तो चीज़ें वही है, थोड़ा सा क्या है, अब देखिए इसमें 12 5 3 वोल्ट चला रहे हैं हम, इसमें टोटल 19 वोल्ट से क्या करा रहे हैं, इसको चालू कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको पावर सप्लाई देंगे, तो जो मैं बोल रहा था कि ये जितनी कॉइलें हैं, ठीक है, जितनी कॉइलें हैं इन सबके प्राइमरी मॉसफेटों के ड्रेन पे 19 19 18 18 जो भी वोल्ट है वोल्टेज का, वो आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सिमिलरिटीज ढूंढनी होती है, इसमें और इसमें किस तरह से होगी, ठीक। अब देखिए इसका फैन कंट्रोलर ये है, सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है और कंटिन्यूस फैन चलता है, रुकता नहीं है। और इसमें जो फैन कंट्रोलर होता है उसके साथ आईसी लगी होती है। जब गर्म होगा तभी, मतलब एक्सेस गर्म होगा तो चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ठंडा करके बंद हो जाएगा। कंटिन्यूस चलेगा तो बैटरी को क्या करेगा, अननेसेसरी बर्बाद करेगा, इसलिए क्या करेगा, इस तरह से व्यवस्थाएं करेगा कि ठंडा हो और फिर वापस क्या हो, गर्म होते ही वापस थर्मल सेंसिंग पर ये काम करता है। लेकिन इसमें क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई चलती है। तो इस आईसी की वर्किंग, फैन कंट्रोलर आईसी, क्लॉक जनरेटर आईसी, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज की डिटेल, ठीक है। इसके अलावा वीआरएम सेक्शन, इसके अलावा जो आपका ये जो क्लॉक जनरेटर आईसी, तो वो तो मैं बताऊंगा ही। इसके अलावा आपका चार्जिंग आईसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा कि चार्जिंग आईसी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कैसे चलती है। उस पर जब वीडियो आएगा तो उस पर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। देखिए बायोस बैटरी का कंसेप्ट यहाँ भी वही लगना है और इसमें का यहाँ भी वही लगना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, लगभग क्या जाती है, सेम ही जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह से लग गई, यही बैटरी क्या हो जाएगी, निकल के क्या कर सकते हैं आप, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक। एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप लैपटॉप चेक करें तो बायोस बैटरी को क्या कर दें, हटा दें और उसके बाद ही क्या करें, आप इसको चेक करें, ठीक है। इसके अलावा पावर सप्लाई कनेक्टर ग्राउंड करके जो हम इसको ऑन करते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा लाइव वीडियोज़ में कि कैसे ऑन करना है। तो ये आपका इसमें इतनी चीज़ें होती हैं। अब अगर इसमें हमें 2 हार्ड डिस्क एक साथ लगानी, यूएसबी नहीं इंटरनली, तो हम क्या करेंगे, जो डीवीडी राइटर का पोर्ट है उसमें कन्वर्टर आता है, उसमें लगा के हम दूसरी हार्ड डिस्क इसमें लगा सकते हैं। हाँ, कैडी के थ्रू हम इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
और जो मैंने आपको अलग अलग वोल्ट बताए थे डाटा क्लॉक, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होगा, है ना। इसके बाद देखिए ये 1 2 1 2 ये हो जाएंगे, फिर 1 2 3, इन सब पे आपको 3 वोल्ट क्या होगा मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी चेक करना अच्छे से आना चाहिए आपको। तो इस तरह से आपका सारे आईसीज होते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज प्लस साउथ ब्रिज, इसके आगे की जब हम सीरीज में चलेंगे तो नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज एक साथ, इसमें ग्राफिक्स एक साथ, नॉर्थ साउथ ब्रिज सब एक साथ। इसके अलावा आपका सीपीयू भी सारी चीज़ें उसी के अंदर डाल के ग्राफिक्स अलग कर सकते हैं या इनबिल्ट कर सकते हैं। तो एसओसी चिप का ही पूरा कंसेप्ट अब बताऊंगा, सिंगल ऑन चिप में कैसे काम होता है, उसको कैसे चेक करना और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से जब आप इसको पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है मेन, सबसे पहले हमें वोल्टिन समझना है कि वोल्टिन क्या होता है, कैसे चलता है। फिर दूसरा क्या पढ़ना है, इसमें करीब 40 स्टेप होगी जो बहुत डिटेल के साथ में कराऊंगा। आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कहानी होनी है। सबसे पहले वोल्टिन होना है, फिर वोल्टिन के बाद एलडीओ वोल्टेज कैसे बनना है, फिर आपका एलडीओ मतलब ऑलवेज वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज। इसके अलावा क्लॉक CLK जो होता है, क्लॉक कैसे होना है। इसके अलावा जो आपका जब आपका चार्जिंग आईसी से आगे कैसे जानिए कहानी, ऑन करने के बाद स्विचिंग करते समय जो सारे रेगुलेटर पर वोल्टेजेस आने हैं वो कैसे आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी शॉर्टिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो मैं आपको कराऊंगा कैसे होता है, कितने तरह की ये दिक्कत करता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी है इसमें कि अब जैसे आपका शॉर्टिंग का पोर्शन ओके है, शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इसके बाद भी क्या नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है कि हमें रैम सेक्शन देखना है। रैम सेक्शन के बाद आगे क्या होता है इसके रखना, रैम सेक्शन के बाद आगे क्या होता है वो देखना है। रोम सेक्शन क्या है, डिस्प्ले के लिए क्या एसेंशियल है, डिस्प्ले कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो इसके 45 स्टेप्स हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले जैसे वोल्टिन पावर, SRC, वोल्टिन सेक्शन, बेट वोल्ट जिसको हम कहते हैं, पावर SRC के बाद एलडीओ वोल्टेज कैसे बनेगा, ये प्लस लगा लीजिएगा। फिर आपका RTC, VCC, ये सारी चीज़। इसके बाद ऑलवेज वोल्टेज जो होते हैं, इसमें EC ऑन, S5 ऑन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका प्लस 3.3 वोल्ट S5, प्लस 5.5 वोल्ट S5, प्लस 15 वोल्ट ऑलवेज, ये कैसे जाना है। प्लस इसके बाद जो पावर बटन आप दबाएंगे तो पावर बटन के बाद ये 15 वोल्ट ऑलवेज की क्या ज़रूरत है, क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सारे गेटों पे हाई वोल्टेज होगा तभी वोल्टेज क्या होगा आगे जाएगा। पावर बटन के बाद जो आपका पावर बटन है वो दबाने के बाद क्या होगा, फिर RM, RSM, RST कैसे चलेगा वो सारी चीज़ें। फिर आपका स्लिप S4 क्या है, SLP, S4 के बाद आपका स्विच ऑन कैसे चलेगा वो समझाऊंगा। S4 ऑन क्या होता है। फिर आपका प्लस 3.3 वोल्ट जो S4 है, प्लस आपका 5.0 वोल्ट S4 है। प्लस इसके बाद आपका रैम पावर बना कि नहीं बना वो चेक करा जाता है। फिर आपका SLP3, SLPS3 हैश आया कि नहीं। फिर रन ऑन, S3 ऑन, मतलब अगला स्टेप होगा। फिर आपका प्लस 5 वोल्ट, 5.0 वोल्ट आपका जो होगा इसको कहते हैं कन्वर्जन वोल्टेज, ठीक है, ये ऑप्शनल है। ऑलवेज टू 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, सस ऑन, रन ऑन वोल्टेज कैसे बनेंगे वो हम देख अगली स्टेप में जाता है। प्लस रैम का पावर, रन ऑन, वो सारी चीज़ें। इस पावर को CPU को भी दिया जाता है, रोम रन या रैम पावर रन जिसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं 1.8 वोल्ट रन, फिर 1.0 वोल्ट रन, फिर 1.05 वोल्ट जो PCH का होता है वो, फिर 0.95 VCC SA, फिर आपका VGA कोर पावर, वो सारी चीज़। फिर प्लस 1.1 वोल्ट से PCI VGA जो होता है वो कैसे अगली स्टेप में बनेगा वो देखा जाता है। फिर आपका VGA का कोर वोल्टेज, VGA कोर वोल्टेज के बाद प्लस 1.1 वोल्ट जो PCI VGA है वो बनेगा। फिर 3.3 वोल्ट रन VGA। इसके अलावा आपका HWPG वोल्टेज अगला जो बनना है वो हमें चेक करना है, प्लस 3.3 वोल्ट रन VGA, ये सारे वोल्ट हमें देखने, मतलब प्लस फिर 1.1 वोल्ट जो आपका VGA तो मैं बता चुका हूँ। HWPG के बाद आपका V रन ऑन कैसे होगा, IMPV, ये सारे जो सिग्नल है वो कैसे बनेंगे। प्लस
कोर पावर जो वोल्ट है वो, फिर आपका वी गेट पावर, इसके अलावा PCH पावर ओके, फिर ये बनता है। फिर आपका सिस्टम पावर ओके बनेगा। सिस्टम पावर ओके के बाद आपका क्लॉक सिग्नल फॉर्मेशन होगा। क्लॉक सिग्नल फॉर्मेशन जो होता है वो CPD इमेज क्लॉक पल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। इसके बाद PCH के पास जो 25 हर्ट्ज़ का, जो 25 मेगाहर्ट्ज़ का जो क्या होगा क्रिस्टल, या अलग से क्लॉक होगा तो 14 मेगाहर्ट्ज़ का क्या होगा अलग से क्लॉक बना होगा। तो उस वहाँ पर क्लॉक सिग्नल्स को देखना। क्लॉक सिग्नल आयो पर चेक करना कि आए कि नहीं आए, ये स्टेप के बाद यहाँ जाना है। इसके बाद PLT रीसेट, जो PLT रीसेट है ये वाईफाई की पिन नंबर 22 पर अगर PLT रीसेट आ रहा है तो आयो पर पहुँच रहा है, तो ये मतलब क्या है, आयो को हम मतलब PCH को हम सही मानते हैं। PLT रीसेट अगर वाईफाई पिन नंबर 22 पर है तो मतलब क्या है, PCH को हम सही मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद PLT रीसेट के बाद CPU इनेबल हो जाएगा, तो CPU का इनेबल सिग्नल होता है। फिर अब CPU क्या करेगा, बायोस और रोम को क्या करेगा, एक्टिव कराएगा, बायोस और रैम को। इसकी रीडिंग की CPU बायोस रैम को रीड कर रहा है कि वही बायोस पिन नंबर 1 पर डाटा इनेबल सिग्नल चेक किया जाता है। मतलब पिन नंबर 1 पर क्या होता है, इनेबल सिग्नल आता है। इसी को हम क्या करते हैं, CPU बायोस रोम रैम बायोस और रैम को क्या कर रहा है, रेडी कर रहा है। और आयो से 1 नंबर पिन पर क्या होता है, इनेबल चिप सिग्नल आता है। तो बायोस की पिन नंबर 1 पर आप इनेबल सिग्नल को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप बायोस के पिन नंबर 1, 2, 5 पर भी चेक कर सकते हैं कि मतलब 2 नंबर से आउट कर रहा है, 5 नंबर पे। इसके अलावा क्लॉक डाटा वो सारा आपका बायोस में बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं और उसको कैसे हमें चेक करना होता है। इसके बाद बायोस 1 नंबर पिन पर 1 बार, 2 बार, 3 बार किस तरह से फ्लिकरिंग हो रही है वो हमें चेक करना होता है। इसके बाद आता है अगर सब ठीक है, मतलब अगर ये सब प्रॉपर यहाँ तक आप पहुँच गए तो इसके बाद क्या होगा, CPU का रीसेट सिग्नल, ठीक है, रैम स्लॉट पर क्या होता है, आता है। कहाँ पर आता है, CPU का रीसेट सिग्नल रैम स्लॉट पर। अगर DDR3 रैम है या अकॉर्डिंग टू रैम DDR3, DDR2, DDR1, DDR4, इन सब रैमों के हिसाब से अलग अलग पिनों पर आता है। मान लीजिए कि DDR3 तो पिन नंबर 30 पर क्या होगा, ये वोल्टेज आएगा ही आएगा। फिर LVDS पर क्या होगा, डिस्प्ले डाटा जाएगा। फिर LVDS पर डाटा LVDS ओके ये जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें, इतने स्टेप्स के बाद क्या होता है, आपको डिस्प्ले दिखना चालू होता है। तो लैपटॉप पर ये किस एरिया पर या किस स्टेप पर बोल्ट या डाटा या सिग्नल अटका है, उसके हिसाब से आपको ट्रेसिंग करना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें पूरी स्टेप्स आपको रट गई तो आप क्या कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लैपटॉप में प्रॉब्लम कहाँ है। कन्वर्जन मतलब जितनी भी ऑलवेज सप्लाई है, मतलब कन्वर्जन का मतलब होता है जितनी भी ऑलवेज सप्लाई है वो सस या रन में क्या होगी, कन्वर्ट की जाएंगी। इसको कहते हैं कन्वर्जन। बिना ट्रिगर किए एक सप्लाई ऑन करते ही सस पी, ट्रिगर करने के बाद सस पी हैश हो जाती है। सस वोल्टेज बनने के लिए सस पी बनाया जाता है। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई, करीब 50 स्टेप्स के आसपास, ये स्टेप्स पूरी क्या होती हैं, जब हम लैपटॉप की ट्रबल शूटिंग करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि किस स्टेप पर लैपटॉप जाकर क्या हो रहा है, फंस रहा है और कहाँ तक कौन से वोल्टेज बन गए। ठीक है, वाईफाई की 22 नंबर पिन हो गई, PLT रीसेट हो गया, आयो पर जगह जगह कहाँ पे चेक करने के जो टेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो सारे मैं जब आप क्लास करते हैं तो बताता हूँ कि अगर पर्टिकुलर आयो के इस पिन पर वोल्टेज, PCH पर ये कहानी, वाईफाई पिन पर ये कहानी, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि डिस्प्ले आया नहीं आया और कहाँ पर डिस्प्ले जाकर क्या हो रहा है, फंस रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो आपकी DC पावर सप्लाई है उस पर एम्पियर की स्थिति क्या है, एम्पियर कितना ऊपर नीचे हो रहा है, एम्पियर बिल्कुल ज़ीरो है, एम्पियर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है ना, वोल्टेज लो हो रहा है, एम्पियर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो चीज़ हमें देखना है। तो वो पूरी रीडिंग्स आपको पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा सारे वोल्टेजेस ओके हैं, सब कुछ डाटा सीक्वेंस ओके, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो रोम को हमें क्या करना पड़ता है, एक बार फ्लैश करना पड़ता है। रोम भी दो तीन तरह की, मतलब रोम भी कभी 1, कभी 2, कभी 3, आजकल 3 रोमें भी लग के आ रही हैं। मैक्सिमम जो अभी चल रहा है, आयो पे एक रोम होती है और एक अलग से रोम लगाई जाती है। तो जो आयो के अंदर रोम है वो काहे के लिए, वो डिस्प्ले लाने के लिए और ऑन करने के लिए, मतलब इस तरह से इसका 2 डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो अगर लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको, आईओ वाली रोम को फ्लैश करना है, और अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है ऑन होने के बाद तो बाहर वाली रोम को आपको फ्लैश करना है। तो ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या कैसे होना है। तो हमें सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से सेक्शन? वोल्टेज सेक्शन पढ़ना है, चार्जिंग सेक्शन पढ़ना है, 3-5 वोल्ट में पढ़ा चुका हूँ बेसिक स्टार्टिंग में। इसके अलावा क्या पढ़ना है हमें? 3-5 के बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद CPU सेक्शन, रैम सेक्शन, IO सेक्शन, क्लॉक जनरेटर, फैन कंट्रोलर, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, PCH, और आपका PCH के बाद SOC, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा डाटा सीक्वेंस पूरा पढ़ना है, क्लॉक पूरा पढ़ना है, और फिर हमें पूरे पढ़ने फॉल्ट्स, हैंग हो रहा है, रीसेट हो रहा है, डिस्प्ले नहीं दे रहा है, एबनॉर्मल डिस्प्ले है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तब जाकर क्या होता है, लैपटॉप रिपेयर होता है। इसके अलावा लैपटॉप के जनरेशन्स के हिसाब से आपको पढ़ने, पार्ट नंबर के हिसाब से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपका बेसिकली और क्या आता है, और आएगा आपका इसमें स्केमेटिक, बोर्ड व्यू और चार्ट व्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर स्टेप्स में आएंगी तो ये आप लैपटॉप रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि चार्जिंग हो ही नहीं रही है। अब आप चार्जिंग IC बदल रहे हो, बैटरी बदल रहे हो, सारी चीज़ें बदल रहे हो, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही। चार्जिंग IC भी ओके है, बैटरी भी ओके, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन चार्जिंग फिर भी नहीं हो रही। तो चार्जिंग के लिए क्या चाहिए? जो चार्जिंग वोल्ट बन रहा है वो बैटरी के पावर से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो कम है तो भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो बैटरी का पावर कैसे चेक करना और चार्जिंग वोल्टेज कितने बन रहे हैं वो देखना है। इन दोनों में जैसे चार्जिंग वोल्टेज कितना है 12 और बैटरी का पावर है जैसे 10। अब मान लीजिए कि जो चार्जिंग वोल्टेज है वो बन रहे हैं कितने? एग्जैक्टली 9। तो क्या होगा? बिल्कुल चार्जिंग नहीं होगी। और 10-10 बन रहा है तो भी चार्जिंग बहुत ना के बराबर होगी। ठीक है। अगर 10.5 बन रहा है तो कुछ ये बहुत देर तक, बहुत देर में क्या करेगा? चार्ज करेगा। बैटरी तुरंत ड्रेन हो जा रही है, मतलब बैटरी बहुत जल्दी क्या हो जा रही है? ड्रेन हो रही है। ऐसा मोबाइल में भी होता है, ऐसा लैपटॉप में भी होता है। बैटरी नहीं लगा ली, सब कुछ नहीं लगा लिया, चार्जिंग फिर भी बैटरी जल्दी उतर रही, मतलब कहीं ना कहीं हाफ शॉर्ट का कंडीशन। तो इसको पढ़ना आना चाहिए। अब आपका कीपैड और टच पैड नहीं चल रहा है, आप कीपैड बदल रहे हो, टच पैड बदल रहे हो, सब कुछ बदल लिया, लेकिन वो चलना नहीं हो रहा। कीपैड मतलब कीबोर्ड बदल लिया, टच पैड बदल लिया। तो कीपैड और टच पैड का डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होता है? IO से होता है। और इनके बीच में अगर कोई कंपोनेंट लगा है तो सिंपल से इन कंपोनेंट को एक बार क्या कर दो, एक पे हीट मार दो, इनको एक बार निकाल के दूसरे कंपोनेंट लगा दो, प्रॉब्लम क्या हो जाती है? शॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सब कुछ ओके, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं दे रहा है तो IO को, रोम को क्या कर दो, एक बार फ्लैश कर दीजिए। ठीक है। तो ये स्टेप्स बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें क्या कराऊंगा, एकदम डिटेल में कराऊंगा। तो आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप बहुत आसानी से 1 महीने के कोर्स में क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। जो मैंने बोला है वही चीज़ आप करेंगे। दुनिया का कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं होगा जो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ग्राफिक्स वाले लैपटॉप आते थे, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते थे। इनमें ग्राफिक के लिए एक अलग से IC आ जाती थी। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, उस ज़माने में आया लैपटॉप, हम लोग इसको हीट मार देते थे और लैपटॉप क्या हो जाता था? चालू हो जाता था। और कस्टमर 1.5 लाख 1 लाख ऐसे वो लैपटॉप होते थे, कस्टमर आराम से 2 से 3 हज़ार भी क्या करता था? दे देता था। लेकिन 3 बार 4 बार 5 बार की हीट के बाद ये क्या हो जाते थे? खत्म हो जाते थे। ठीक है। तो इस तरह से गेमिंग लैपटॉप में तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको क्या होगा, चीज़ें तुरंत क्या होते हैं? फॉल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपका पार्ट नंबर है उसके हिसाब से आप स्कीमेटिक ढूंढ के भी सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है, फ्लैशिंग करना आना चाहिए, IO फ्लैश करना आना चाहिए, बॉल वाली IC निकालना लगाना VGA मशीन से, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो आती है। इसके अलावा हिंजेस बनाना, ये नॉर्मली आप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्प्ले बदलना, ये सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक। तो ये था वीडियो आपका लैपटॉप का डेमो 3rd। आप बाकी क्लासेज में आएंगे तो क्लासेज में इससे भी और गहराई से उतर के हम क्या करते हैं, चीज़ों में जाते हैं। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अदर क्लासेज ये रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से सेशन है। इसके अलावा जो पुराना जहां मैं अब तक टीचिंग कर रहा था वहां से मैं छोड़ चुका हूं, रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9893266819 मेरा नंबर है। एडमिशन लाइफ टाइम रहता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, CCNA, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रेफ्रिजरेशन के कोर्सेज के लिए और CCTV कैमरा के लिए जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स के रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कॉल करके आप मुझे उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हाउस नंबर 20 बल्लभ नगर, अवधपुरी, अनन्या साड़ी सेंटर के पास।
और ऑफलाइन क्लासेस लाजपत कॉम्प्लेक्स, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के पास में ये आप